Hello everyone, welcome to my YouTube channel Kritika's World. So in this video I am going to discuss about my first year biotechnology experience and बाकी जो चीज़ें भी मैं discuss करूँगी about my admission and subjects, everything I have already mentioned in the caption and yes, so let's quickly start the video without wasting time. So सबसे पहले तो मैं start करती हूँ अपने जो भी मेरा कोर्स है, ड्यूरेशन है उसकी, उन सब चीज़ के बारे में बताती हूँ। सो बेसिकली जो मेरा कोर्स है वो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड ये जो मेरा कोर्स है मैं परस्यू कर रही हूँ निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से, विच इज़ द मेन ब्रांच ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी। निम्स की और भी ब्रांचेस है लाइक नोएडा वगैरह में, बट वो जो है वो मेन ब्रांच है। एंड ये इसका जो ड्यूरेशन है वो कोर्स का दैट इज़ 3 years और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। ओके, टॉकिंग अबाउट एडमिशन, सो बेसिकली जो मेरा एडमिशन था वो मेरिट बेस्ड था। और अगर मैं बीएससी बायोटेक की बात बोलूँ तो उसका आप दो तरीके से कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो उसके लिए आपको दैट इज़ लाइक टोटली मेरिट बेस्ड, राइट। और मुझे उतना वैसे आइडिया नहीं है, बट मोस्टली प्राइवेट में मेरिट बेस्ड ही होता है। जो भी आपका 12th का स्कोर होता है उस बेसिस पर रहता है, और मुझे उस बेसिस पर जो स्कॉलरशिप है वो भी मिली थी। और वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स किस हिसाब से थे। तो 90s में 80s में तो उस हिसाब से 100 50 25 इस तरीके से स्कॉलरशिप की परसेंटेज रहती है। मेरा जो था दैट वाज टोटली मेरिट बेस्ड एंड आई गॉट अ स्कॉलरशिप ऑल्सो फॉर माई फर्स्ट ईयर। एंड इस तरीके से मेरा पूरा एडमिशन का रहा था, और हमने मतलब ऑनलाइन डायरेक्टली जो है वो उसके लिए अप्लाई किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट्स। ओके, सो मेरे जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे वो सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग थे, कुछ को छोड़ के, क्योंकि मुझे वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे थे। वो हमने क्योंकि पहले भी 11th 12th में ये भी पढ़े हुए थे, तो बट हाँ उनका जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। ऑफकोर्स ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है। तो बेसिकली जो 2 सेमेस्टर्स यानी कि ईच सेमेस्टर मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे। तो टोटल आई हैव स्टार्टेड 10 सब्जेक्ट्स टिल नाउ इन बायोटेक्नोलॉजी। सो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे वो 5 सब्जेक्ट्स कौन से थे? तो मेरा इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मेरा केमिस्ट्री था। ठीक है, और इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जो है वो हम पहले भी पढ़ते हैं, बट हाँ थोड़ा सा मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए, और मतलब थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल वाला उतना रहता है। और इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी में हाँ ऑफकोर्स बिल्कुल उसमें न्यू रहता है, और वो मुझे इसमें से सबसे ज़्यादा तो इम्यूनोलॉजी पसंद था। ओके, सो मुझे सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजी ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। उसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही थी। इवन आई परचेज्ड अ बुक ऑल्सो, और मैंने वो रीड भी की है बुक, और काफ़ी अच्छी बुक है वो। फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स थे। नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। उसके जो 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें मेरा पहले बायोकेमिस्ट्री था। बायोकेमिस्ट्री 1 था एक्चुअली, क्योंकि हमें अभी थर्ड सेम में भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, विच इज़ बायोकेमिस्ट्री 2। तो बायोकेमिस्ट्री 1 था, जेनेटिक्स था, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, एंड हमारा कंप्यूटर साइंस था। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स थे, और ये सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और अगर मैं बताऊं तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा, अगर ओवरऑल मैं पूरा फर्स्ट ईयर का बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरा सब्जेक्ट जो फेवरेट रहा है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स ही है, क्योंकि मैंने उसमें सीखा बहुत कुछ है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो या ये सभी मेरे सब्जेक्ट्स थे पूरे फर्स्ट ईयर के। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस। ओके, ओवरऑल मेरा क्या एक्सपीरियंस था, तो मैं वैसे तो बताऊंगी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मेरा एक्सपीरियंस जो रहा। तो बेसिकली जो हम 11th 12th में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इट्स लाइक वेरी बेसिक, या मैं ये कह सकती हूँ कि एक मोटी मोटी हाईलाइटेड चीज़ें, ओवरऑल चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं उनसे। और जब हम बायोटेक एक्चुअली पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मेन सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, एंड यू गेट टू नो कि वो क्या है सब्जेक्ट, उसमें क्या चीज़ें हैं। एंड ये तो नहीं आ रहा ना। ओके, ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताऊँगी, एज आई एम ऑलरेडी परस्यूइंग दिस कोर्स,
वो ये चीज़ है कि जब भी अगर आप इस कोर्स को परस्यू करते हो तो प्लीज़ ये चीज़ देख लो कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लैब्स हैं वहाँ पर अच्छे से लैब वर्क होता है या नहीं होता, प्रैक्टिकल्स होते हैं या नहीं होते, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ टोटली, नॉट टोटली, बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्टफ, राइट। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों पर ये बेस्ड है, और बेस्ड एक्चुअली, और उसी चीज़ को आप समझ कर, उसी चीज़ को आप जब समझोगे, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों को जब आप समझोगे तभी आपको थियोरेटिकल चीज़ें भी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ अपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स की, तो उस सब्जेक्ट में मतलब लाइक वो सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उस वो सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, वैसे मैं सारे सब्जेक्ट की जो डिटेल्स हैं, हम क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं, वो मैं दूसरी वीडियो में डेफिनेटली दूंगी, सब्जेक्ट डिटेल्स प्रॉपर वाली। तो वो सब्जेक्ट जो था ना, उसमें एक्चुअली हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेसिकली पढ़ा कि आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, नॉट जस्ट यूज़, बहुत सा उनका यूज़ तो हमने पढ़ा ही, फिर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे। जैसे कि हमारे एक्सपेरिमेंट हमने एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बताऊं तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में हमने देखा, ऑटोक्लेव के बारे में देखा हमने, और हमने मैग्नेटिक स्टरर, लेमिनार एयर फ्लो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, मतलब। और बायो रिएक्टर, हमारी जो लैब है उसमें, हमारी लैब के अंदर जो बायो रिएक्टर है वो ग्लास जार टाइप का, जो छोटे बायो रिएक्टर होते हैं वो हैं। तो उसमें हमारे जो एजुकेटर हमें मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट थी, और उन्होंने हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझाई। अगर आप मान लो इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके के बायो रिएक्टर्स यूज़ होते हैं, लैब्स में हम क्यों ऐसे रखते, एवरीथिंग, और उनकी पूरी वर्किंग वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। हमने एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो लैक्टिक एसिड एस्टिमेशन किया हमने प्रैक्टिकल्स में, और पीएच वाले एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्चुअली हम अपने स्कूल में ओनली पीएच स्ट्रिप तक रहते हैं, बट वहाँ पर हम आप जब पीएच का मेजरमेंट कर रहे हो तो आप पीएच मीटर का भी यूज़ करते हो, पीएच मीटर किस तरीके से काम करता है वो सभी चीज़ें उसमें पढ़ना। देन उसके बाद हमने लेमिनार एयर फ्लो वगैरह के बारे में पढ़ा था, ग्राम स्टेनिंग हो गई, और हमने जो लैक्टिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट था वो हमने इतने बारी रिपीट किया। और वो एक्चुअली उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जो कि 2 to 3 डेज़ के एक्सपेरिमेंट थे, एंड वी एन्जॉयड एंड लर्नड अ लॉट, क्योंकि वहाँ पर हमने वो एक्सपेरिमेंट, भाई अगर आपको ब्रोथ बनाना है तो बेसिकली जो मीडिया बनता है, मीडिया की प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, एकदम टिप्स पर है वो हमारे, क्योंकि वो हमें उस तरीके से सिखाया गया। हम जब उसकी रीडिंग्स ली थी, हमने वो आई थिंक 2-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, जो 2-3 डेज़ का एक्सपेरिमेंट था वो। तो उसमें मतलब किस तरीके से बोलते हैं, हमारी रीडिंग्स गलत आती थी, हमारी मैम हमें समझाती थी, हम उसको फिर से करते थे, और जब तक अच्छे से नहीं आई हमने वो किया। तो जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो तो ऐसा है कि हमने थियोरेटिकल चीज़ों में भी बहुत चीज़ सीखी है और प्रैक्टिकल्स में भी बहुत चीज़ सीखी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ऑटोक्लेव क्या है तो थियोरेटिकल आप रटी हुई डेफिनेशन में हम बता देंगे। हमें एक्चुअली पता है कि उसमें क्या हो रहा है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, उस तरीके से उसके इंटरनल एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, एवरीथिंग। तो हमने इस तरीके से अच्छे से जो है वो पढ़ा है। और भी सब्जेक्ट्स में हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब होती थी, हमने वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये सभी था। और केमिस्ट्री लैब की मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री लैब में तो हमने 3.5 आवर्स तक भी हम खड़े रहे हैं वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो पढ़ाई का तो ऐसे है, तो आपको ये फील्ड ऐसी है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से होनी ज़रूरी है। अगर आप पिछले सेम में वो चीज़ें नहीं समझ के आए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं पता, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में ऑटोक्लेव नहीं पड़ा, आगे यूज़ करने के लिए आएगा तो हाउ विल यू यूज़ ऑटोक्लेव, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता है कनेक्टेड। ओके, सो ये मेरा पढ़ाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने आपको यहाँ पर बताया।